वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। तो आज भाई मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा एनुअल लंच है और अभी सुबह के 7:45 हो रहे हैं। लंच से ज़्यादा ये ब्रेकफास्ट है। एनीवेज खैर उनको यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स में करना था शायद इसलिए, और क्यों ना कि गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट होता है, ब्ला 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 ब्ला। तो इस वजह से नो टेंशन। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ इन ड्राइवर का। हुआ कुछ यूँ कि भाई इस वक्त कोई भी राइड नहीं मिल रही थी मुझे। मैंने बहुत ट्राई किया, बाइक किया भी, इन ड्राइवर भी, ऊबर भी डाउनलोड किया ही था। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक इन ड्राइवर वाले का नंबर सेव है और उन्होंने कहा था कि मुझे बुला लीजिएगा अगर कभी ज़रूरत पड़े। मैंने उनको कॉल की क्योंकि सबसे करीब वही रहते हैं। नंबर्स तो बहुत सारे लोगों को है लेकिन सबसे करीब वही रहते हैं। उनको मैंने कॉल की, उन्होंने मुझसे 15 मिनट मांगे, हालांकि मैं 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। खैर 15 मिनट मांगने के बाद वो बेचारे कहीं और पहुंच गए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उनका नंबर सेव किया था उन्होंने भी किसी और का नंबर सेव किया था और उनको भी ऑफर किया था कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। और उनको लगा कि उन्होंने बुलाया है और वो वहाँ पहुँच गए। मैं घर के बाहर गई, मैंने कॉल, बल्कि उन्हीं की कॉल आई। आई वॉज़ लाइक अंकल मैं बाहर खड़ी हूँ यार। खैर अभी मैं उनका अपने गैराज में खड़े होकर वेट कर रही हूँ। वो आएंगे तो हम जाएंगे। एंड यस, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन पोइट्री, जो कि मैंने अभी तक याद नहीं की है। रास्ते में करूँगी, लिखूँगी, याद करूँगी। सो लेट्स गो। So we're in bus right now. और मैं तो भूल ही गई थी कि पाकिस्तानी गाँव में कभी पंक्चुअलिटी तो शो नहीं कर सकती। 7:30 पे पहुंचना था। खैर मैं तो खुद 8, 8:15 पे आई हूँ। एंड दिस इज 8:45 आई गेस, बट वी आर स्टिल हियर। 15 minutes later. फाइनली चल पड़े हैं। चली तो वैसे खैर वक्त पे ही है ये, लेकिन हमें बहुत जल्दी बुला लिया था। A few moments later. 2000 years later. भाई फाइनली पहुंच चुके हैं। मैं तो सोते में आई हूँ, यकीन करें मेरी तो आधी नींद पूरी हो गई है। और क्या ये भाई सीट रिजर्व करने के चक्कर में प्राइवेसी है, वरना मैं दिखाती। यहाँ पे जो लड़कियाँ शादी ब्याहों वाले कपड़े पहन के आई हुई हैं मैं आपको दिखाती। खैर एनीवेज दिस इज एन एनुअल लंच। डेफिनेटली वो इसी तरीके के पहन के आएंगे, पर हम वेस्टर्न पहन के आए हैं। मैं आपको सेटअप थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि अभी एकदम रश हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो ये फार्म हाउस का गार्डन है जहाँ सारा सेटअप हुआ है। दिस इज़ एन एंट्रेंस और वो सामने स्टेज बना हुआ है। अब इतना रश है लड़कियों का, मैं कैसे दिखाऊं। मैं जब करीब जाऊंगी तो दिखाऊंगी। अभी लड़कियों ने पिक्चर सेशन शुरू कर दिया है तो धड़ाधड़ रश हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ है। एक बार थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए फिर आई विल शो यू फंक्शन। One hour later. जरा इन लोगों के ना दिल के जज्बात जगाते हैं। मैं तुम्हें एक शेर सुनाती हूँ। तुम मुझसे रूठ जाओ ऐसा कभी ना करना, तुम मुझसे रूठ जाओ ऐसा कभी ना करना, मैं एक नजर का तरसूं ऐसा कभी ना करना। उठती रगों पे हाथ लगे इनकी। मैं पूछ पूछ हारूं सौ सौ सवाल करके, मैं पूछ पूछ हारूं सौ सौ सवाल करके, तुम कुछ जवाब ना दो ऐसा कभी ना करना। So I would like to invite Laiba Stan for poetry. जी दोस्तों, तो आजकल के जो हमारे टिपिकल लैला मजनू हैं, ये उनकी कहानी है, उनके दर्द की जुबानी है। कहते हैं तुम हो मैं हूँ एक दुनिया है, तुम हो मैं हूँ एक दुनिया है, तौबा सारा आलम देख रहा है, तौबा है। तुम हो मैं हूँ एक दुनिया है, तौबा है, सारा आलम देख रहा है, तौबा है। सबसे बच के एक नजर जो तुमने देखा, सबसे बच के तुमने जो एक नजर देखा, यहाँ जो दिल धड़का है, तौबा है। तुमने पुकारा है नाम महफिल में किसी का,
तुमने पुकारा है नाम महफिल में किसी का, मैंने समझा अपना है, तौबा है। भाई ये तो हो गए लैला मजनू के जज्बात। अब आते हैं उनके घरेलू मसले निब्बा निब्बी टाइप। तो जो निब्बी जी हमारी बयान करती हैं कि मेमन खान अराई जट में क्या रखा है, मेमन खान अराई जट में क्या रखा है, यार किसी भी जात का हो, जात में क्या रखा है। आप सबने मेरा साथ देना इसमें। नज़्मे गज़ले महफिलें, नज़्मे गज़ले महफिलें सब अच्छी हैं, पर जिसमें आप ना हो उस बात में। मैंने कहा बाबा से मेरा हाथ मांगो, मैंने कहा बाबा से मेरा हाथ मांगो, कहता नहीं मांग रहा, फकत हाथ में क्या रखा है। तो मैंने कहा कि अगर तुम राजी हो तो तारीखे वलीमा दे दो, मैंने कहा अगर तुम राजी हो तो तारीखे वलीमा दे दो, ये मेहंदी ढोलकी मायो बारात ने क्या रखा है। नहीं माना निब्बा, नहीं माना। तो जी फिर हमने कहा कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो शादी करो, वरना अगर मोहब्बत सच्ची है तो शादी करो, वरना ये उल्टे सीधे जज्बात ने क्या रखा है। जी आखिरी शेर में नसीहत करते हुए खिताब करूंगी कि अगर कोई पसंद है तो सरेआम उसका हाथ थामो, अगर कोई पसंद है तो सरेआम उसका हाथ थामो, ये छुप छुप के भाग भाग के मुलाकात में क्या रखा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या तुम हमारी ऑडियंस को वेलकम कर दोगे? क्यों, आपकी शादी नहीं है क्या? क्या तुम हमारी टीचर्स को बुके दे दोगी? क्यों, तुम्हारे हाथ भी नहीं है क्या? बताओ मैम दीदी और मैम करीम कैसी लग रही हैं? तुम्हारी आंखें भी नहीं है क्या? रुको जरा, सबर करो। एनी पाबंदियां ला देने हर कोई ही रोए। माए 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 फीस ने पूरी ले ले देने कम कोई ना होए। माए 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 रंग बिरंगे दुपट्टे लैंदियां नीले नूं कोई मुंह ना लाए। ये क्या है? जी तब कैसी लगी आपको मेरी परफॉर्मेंस कमेंट में बता देना। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे इंतज़ार है कि भाई रोटी खुले, खाएं और जाएं। अभी तो फिलहाल खैर मैं बाथरूम में इंतज़ार कर रही हूँ अपनी दोस्त का। मीनवाइल मैं आपको ये बता दूँ कि भाई ये जो मैंने पूरा गेटअप किया है, ठीक है, इसमें से मेरा कोई भी कुछ भी नहीं। नहीं है, मेरे शूज़ मेरे शूज़ मेरे हैं। ये ड्रेस पैंट जो है मेरी बहन की है, ये मेरी भाभी का है, ये जो है मेरे हस्बैंड का है, और ये कोट जो मैंने अभी उतार के रखा है ये भी मेरी भाभी का है। मतलब मेरा जो है इसमें से सिर्फ ये शूज़ है, वो भी बेचारे अभी थोड़े दिन पहले कराची से आए हैं और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, तो मैंने इन्हीं को साफ़ करके पहन लिया। ऐसे होता है। और मेरा सिर्फ मेकअप अपना था जो मैंने किया है। टू एवरीवन आउट देयर, छोड़ो ग्रुप ते सोलो, निधिया रोटी खोलो, भूख लगी है। और पीछे जाओ, पीछे जाओ। तुम मुझे गाइड कर दो वो भी गाना बंद कर दिया बेटा, तुम रैंडम ले लो। स्टार्ट कर दी थी। यार नहीं, वीडियो स्टार्ट कर। नहीं पिक लो। नीचे से मैं इसको भी दिखा दो ना, मेरी जोक चल रही है। मेरे पे ना गिर जाना बेटा। बस 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 बस। फाइनली रोटी खुल चुकी है और ये देखें ये बेचारी मेरी दोस्त जी काफ़ी है बेटा, हम दो ही हैं। अब हम रोटी खाएंगे और फिर घर जाएंगे।
ये देखो चावल की पानी क्या आपका क्लास। हाँ पानी ले लो, पी लो पी लो। वीडियो बना रही हूँ, बस ये मुझे पसंद है। क्यों बना रही हो? बंद करो इसको। रोटी छोटी खा ली है हमने, अब जो है सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जाके हम बसों में बैठें और रवाना हो हम जाने के लिए। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, चलो छोड़ो, रुको जरा, सबर करो। इस रिश्ते को है दुआ, दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा, चाहे जितनी बार हौसला फिर ना हारे, यार यारों से होना जुदा। ना 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 तो जी फाइनली हम घर आ चुके हैं और बहुत थके हुए हैं। इवन ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि ओपन एयर था, धूप थी, तो इसलिए सर में काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था। तो जब खाया पिया तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, माइंड सुकून मिला। ऐसा नहीं है कि गर्मी थी, मुझे गर्मी नहीं लग रही थी अपने ड्रेस कोड में, हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी क्योंकि धूप डायरेक्ट पड़ रही थी तो इस वजह से सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और फिर मैं वापसी के रास्ते में सोते हुए आई और फिर हम यूनिवर्सिटी पहुंचे और फिर घर आ गए। इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और दुआओं में खास तौर पे याद रखना है। इसी के साथ टाटा, टेक केयर, बाय बाय।